हम डिस्कस कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बेटा ये आपके होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ये आपका 1 का स्क्वायर है, दिस इज, हाँ बेटा बोलो। सर आपकी आवाज अटक रही है। बेटा वो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हो जाएगा बेटा। बेटा सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? और सर सही है। नो सर, क्लियर है। नो सर, ब्लर आ रही है। ओके देखो बेटा, यहाँ पर देखो 9 है, 3 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर। तो ये आपके होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है ना, ये आपके होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। ओके, तो इतना सबको समझ में आया। अब जैसे कि अपन देखते हैं बेटा, जैसे अब हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सब टॉपिक डालो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर जैसे कि अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 है बेटा, तो किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, 6 के इक्वल आएगा। ये आपके होता है स्क्वायर रूट। तो जरा इसमें बेटा सब एक लाइन लिखो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिक्टेट, जरा सब यहाँ पर एक लाइन लिखो बेटा, द नंबर, एक लाइन लिखो, द नंबर which is multiplied, the number which is multiplied by itself, the number which is multiplied by itself to give a square number, to give a square number, to give a square number is called the square root, is called the square root, is called the square root। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, the number which is multiplied by itself, the number which is multiplied by itself to give a square number, to give a square number is called the square root। ठीक है, सबने लिख लिया बेटा इतना, is called the square root। यस सर। इसके बाद लिखना, यस सर। इसके आगे लिखना, इसके बाद लिखना फुल स्टॉप लगा के, the square root of a number, the square root of a number, the square root of a number is written as, the square root of a number is written as root n, where n आपका क्या, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर। ठीक है बेटा, we can write natural number. हाँ बेटा, So we can even write that n is equals to a natural number. दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। So we can even write n as a natural हाँ, number. नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, तो बेटा सबको समझ में आया ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। यस। अब देखो जरा, अब हम इसमें कुछ इसके मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको किसी नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टॉपिक डाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा है। सपोज आपके पास 980 है, सपोज हमारे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक जरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्क्वायर रूट, जरा एक क्वेश्चन लिखना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड, ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा करें सॉल्व। देखो 144 है, इसके आपको पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करते हैं बेटा, 2 से स्टार्ट कर दें, 2 से ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। 72 है तो क्या हो जाएगा 36, अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर करेंगे अगेन 2 से कर दें बेटा, 2 9 जा 18, फिर क्या हो जाएगा 3 से हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से आपका हो गया 1 टाइम, हो गया बेटा। तो आपके पास 144 के लिए क्या रहा है, देखो 2 आप कितना टाइम है, देखो 2 1 2 3 4, 2 आपका बेटा 4 टाइम है, ठीक है। 3 अपना कितना है बेटा, 3 अपना 2 टाइम है, 3 अपना 2 टाइम है। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो देखो स्क्वायर रूट में क्या, 2 की पावर 4, देखो इसको ऐसे लिख लो, 2 आपका 4 टाइम है और 3 आपका 2 टाइम है। अब क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में अपन क्या करते हैं, पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। तो क्या आ जाएगा, इस पेयर से आपने 2 लिख लिया, इस पेयर से 2 आ गया, इस पर 3 आ गया, तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 इसका आया स्क्वायर रूट। सबको समझ में आया बेटा कैसे किया? यस सर। क्लियर? यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर, हाँ बेटा बोलो। अगर पेयर नहीं बने तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? हाँ नहीं है बेटा, नहीं है, पेयर फॉर्म नहीं हो तो वो आपका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आपका रूट में कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। ओके बेटा, ठीक है, ओके इसको कॉपी कर लो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसको कॉपी करो। कर लिया सर कॉपी। नोट करो बेटा इसको सब। डन सर। बेटा हो गया? सर डन। यस सर। ठीक है, देखो अब एक और लिखता हूं मैं यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये हमें स्टार्ट करना है, तो करते हैं बेटा। देखो 2025 है आपके पास, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 2025, तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट किस नंबर से ये आपका डिविजिबल है? 3 देखो 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 जा 15। देखो अगेन 3 से हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अगेन 3 से। यस सर। 3 2 जा 6, यस 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से हो रहा है 7 टाइम्स यस सर। और 75, ठीक है। अगेन 3 से हो जाएगा बेटा, अगेन 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से हो जाएगा 25। अब आपका ये 5 से हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स और 5 से ये 1 टाइम हो गया। हो गया बेटा, हो गया। तो बस आपके पास जैसे स्क्वायर रूट में था 2025, ठीक है, तो इसका आप निकाल दोगे। क्या आ रहा है अपने पास 3, देखो 3 की पावर 4 है और अपने पास 5 की पावर 2 है बेटा, यही है ना अपने पास। 45 सर। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 बाहर आ गया और एक 5 आ गया, तो कितना 9 × 5 विच इज इक्वल टू 45। समझ में आएगा बेटा, यही होगा। सबको समझ में आएगा बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। क्लियर? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसको जरा नोट करो बेटा, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लो इसको। इसको कॉपी करो। हो गया बेटा कॉपी? यस सर। यस सर। चलो ठीक, यस सर। ठीक है। जरा बेटा एक क्वेश्चन लिखना, जरा सब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना। इज, ये क्वेश्चन है आपका, इज 2800 a perfect square?
इसमें और भी क्वेश्चन है आगे। अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर आपसे पूछा है इफ नॉट then find the smallest multiple of, if not then find the smallest multiple of 2800 which is a perfect square, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये आपका परफेक्ट है या नहीं, वही हम इसके करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं इसको। देखो पहले अपन करते हैं, अपने पास ये है 2800, उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। पहले क्या बेटा 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, स्टार्ट करें। Yes, sir. 1400, 1800. अगेन 2 से हो जाएगा 700, ठीक है। अगेन आपका बेटा 2 से हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। अगेन आपका 2 से हो जाएगा बेटा, ये कितना 175. 175. ठीक है। अब किससे होगा बेटा ये, अब 5 से होगा, अब 5 5. से आ जाएगा 35, ठीक है। अगेन 5 से होगा, 5 से आ जाएगा 7 और लास्ट में 7 से हो गया 7. It is not a perfect square. हाँ देखो बेटा, It is not a यहाँ perfect आपके पास देखो क्या हो रहा है, अपने को निकालना था इसका, तो बेटा आपको यहाँ से क्या मिल पा रहा है 1 2 3 4, 2 तो आपका 4 टाइम हो गया, ओके बेटा। फिर हमारे पास 5 है 2 टाइम और 7 है, यदि हम करें तो बेटा 2 का 4 तो 2 का पावर 2 बाहर आ जाएगा, 5 आएगा बाहर, बट आपका 7 रूट के अंदर रहेगा बेटा। तो ये कितना आ गया 4 × 5 √7, तो ये तो आपका 20√7 आ रहा है। तो बेटा ये आपका नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया जितना हमने अभी तक किया, यस सर। ये पार्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब उसने आपसे क्या बोला है, ये ध्यान से पढ़ते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो यदि मैं इसके अंदर, देखो अपने पास बेटा 20√7 आ रहा है, यदि मैं इसमें साथ में मल्टीप्लाई 7 और कर दूं तो बेटा आपका एक ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है, बन जाएगा। यदि मैं Yes, sir. क्योंकि वो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे. हो जाएंगे बेटा। यदि मैं इसके अंदर मतलब यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा एक ही बात है ना, यदि मैं ऐसा करता है तो बेटा मिलेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो जैसे देखो यहाँ कितना मिल गया आपको 20 × 7 140, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसको जरा मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा 19600। तो आप क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस इज, क्या बोलेंगे बेटा, देयरफॉर स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2800 इज क्या है 19600, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बेटा सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे किया। सर ये लास्ट वाली sir. ठीक है, Sir, can you give one more question of this type? देखो अभी बेटा लास्ट स्टेप समझ में ठीक नहीं है, आई। एक बार दुआ देखो बेटा, ये आपका अभी 20√7 आ रहा है, इतना समझ में आया बेटा, बेटा यहाँ तक समझ में आया क्या, जो आपका 20√7 आ रहा था ये तो आपका आ गया। Yes, sir. अब बेटा यदि मैं इसके अंदर देखो आपका 20√7 है, यदि मैं इस पेयर को कंप्लीट कर दूं, मतलब यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये आपका 7 रूट से बाहर आ जाएगा और आपको 140 मिल जाएगा, ये तो होगा। Yes, sir. तो अब ये आपने क्या किया, यदि आपके पास ये था तो 2800, तो यदि हम क्या कर दें इस 2800 में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा होगा परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको Yes, sir. आपको एक 7 की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बेटा वही किया है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका मल्टीपल है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको एक 7 की रिक्वायरमेंट थी तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका पेयर कंप्लीट हो गया। ओके सर। सबको समझ में आया क्या बेटा, यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन Yes, किसी sir. को, Sir, can you give one more question of this type? क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो क्या पूछ रहे हो। Sir, can you give one more question of this type? बेटा वो आपको फिर और शीट में मिलेंगे, ठीक है, ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल करके दिखाया है, फिर आपको शीट में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन,
ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया बेटा? अपन करेंगे अभी इसके और क्वेश्चन। आ गया सर। यस सर। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा बेटा एक क्वेश्चन लिखो, जरा एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लेंथ, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ of the diagonal, find the length of the diagonal, length of the diagonal, diagonal of a rectangle, of a rectangle, of a rectangle with length, with length 20 meter, with length 20 meter and breadth 15 meter, with length 20 meter and breadth 15 meter। देखो बहुत इजी है बेटा, एक रेक्टेंगल है, पहले अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल, ये हमने ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। अब बेटा जो इसमें लेंथ है ना, वो लेंथ आपको 20 दिया हुआ है, लेंथ इज 20 मीटर, तो 20 आपका ये हो जाएगा, विड्थ कितना है 15, तो दिस इज 15 मीटर। ओके बेटा, क्या बोल रखा है, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी डायगोनल ये हो गई, इसको ज्वाइन करते हैं बेटा, ठीक है, ये डायगोनल हो गया आपका, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, टू फाइंड AC, ये पूछा है बेटा आपसे, ठीक है, यही पूछा है। तो देखो बेटा हम जानते हैं ये आपका रेक्टेंगल है, तो बेटा इसमें ये एंगल कितने का होता है बेटा, 90 का होता है, 90 का होता है बेटा, ये वाला एंगल जो होता है यस सर। होता है बेटा। थ्योरम, क्या करें बेटा, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम। मिल जाएगा बेटा। सबको समझ में आया क्या? तो अपन क्या कर सकते हैं, यस सर, अपन ऐसा कर देंगे, सर। क्या करेंगे, अप्लाई, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, apply Pythagoras theorem in triangle ABC। तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हो जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल यस सर। AD स्क्वायर 15 स्क्वायर, DC स्क्वायर इज 20 स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर कितना 225 प्लस 400 कितना बेटा आ जाएगा 625, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर है स्क्वायर, तो बेटा ये आपका किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। 625 का बताओ बेटा, 625 किसका होता है, 25। 25 सही है, 25 मीटर। तो बस आंसर क्या आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ गया बेटा, 25 मीटर। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आ गया बेटा कैसे किया, सबको समझ Yes, में sir. आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. यस। ठीक है, तो इसको जरा कॉपी करो बेटा, कॉपी करो इसको। इसको कॉपी कर लो। सर अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल एडीसी के अलावा अगर एबीसी लेते तो कुछ फर्क पड़ता क्या आंसर में? नहीं बेटा, कोई देखो सेम ही तो है, 20 और 15 वही सेम ही आता, यदि आप इसमें भी अप्लाई करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, वो सेम ही आता ना। देखो 20 का स्क्वायर 400, ये आपका 225, तो ये आपका कितना आता, वही आता 25 ही, 625 25 ही आता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। ठीक है, वो सेम ही होता। या तो ये अप्लाई कर दो, इसमें ले लो, या इसमें अप्लाई कर दो, दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट देखो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, नेक्स्ट देखना क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। अभी हमने देखा है स्क्वायर रूट, अब हम देखेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, क्यूब
रूट ऑफ अ नंबर। ओके बेटा, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो देखो बेटा आप थोड़ा सा बस यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर क्या समझो। देखो आप बेटा स्क्वायर रूट में क्या करते हो, आप पेयर फॉर्म करते हो 2 2 के, करते हैं बेटा। क्यूब रूट में क्या करेंगे अपन, 3 3 के पेयर फॉर्म करेंगे। 3 3 जो आप सपोज ऐसा कहीं आ रहा है ना, सपोज ये आ गया 5 × 5 × 5 एंड 2 × 2 × 2, और ये आपका क्यूब रूट है। तो क्या करोगे, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो बेटा क्या आ जाएगा, 5 × 2 कितना, 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या बेटा, सबको समझ में आया क्यूब रूट का Yes, मतलब? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, 3 3 के टर्म्स जो है उनको साथ में लिख के, और इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो जरा बेटा, जरा इसमें एक लाइन लिखो, सब एक लाइन में बेटा, इसमें एक लाइन लिखो, द नंबर, एक लाइन लिखो, द नंबर which is multiplied, the number which is multiplied by itself, the number which is multiplied by itself 3 times, the number which is multiplied by itself 3 times to give the cube number, to give the cube number, to give the cube number is called the cube root, is called the cube root, is called the cube root. ओके, अब इसमें लिखना एक लाइन, if n is the number, if n is the number, then its cube root, its cube root is written as, कैसे लिखेंगे, ये क्यूब रूट का ही होता है सिंबल दिस। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, इफ n is the number then its cube root is written as this। ये 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्यूब रूट है। ठीक है ना, यदि कुछ भी लिखा हुआ होता है, यदि ऐसा लिखा हुआ होता है तो बेटा उसका मतलब क्या होता है कि वो आपका स्क्वायर रूट है, वो आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसके अलावा जो भी लिखा हुआ होगा सर तो हम स्क्वायर रूट में 2, हाँ बेटा वो क्या, वो आपका होता है अंडरस्टूड। यदि आप यहाँ पर 2 नहीं लिख रहे हो तो अभी उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। उसके अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, जैसे 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, ऐसे लिखा हुआ होता है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक स्क्वायर रूट है। ओके बेटा, यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना तो उसका मतलब क्या है कि वो स्क्वायर रूट है। ओके, तो सबको समझ में आया बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. ठीक है, अब देखो, अब बेटा हम देखो वही करते हैं, हम एक नंबर का निकालते हैं क्यूब रूट। जरा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375, find the cube root of 3375 using prime factorization method, using prime factorization method। ओके, तो देखो इसको करते हैं बेटा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 3375 है, सबसे पहले बेटा एक किससे डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट नंबर 3 से हो जाएगा बेटा। 3 से कितना होगा, 1 1 2 5। अब बताओ अब किससे पॉसिबल है, अगेन 3 से हो जाएगा बेटा, 375। अब बताओ अब किससे है बेटा, 3 से हो रहा है, 3 से आ जाएगा 125। अब 5 से हो जाएगा, 5 से 25। ठीक है, अगेन 5 से 5 और अगेन 5 से 1। 15 is the answer. ठीक है, तो बस अब आपको क्या है, आपके पास क्या है, इसको इस तरह से लिख लो, आपका एक क्यूब रूट है बेटा 15 is the answer। 3 raised to the power 3
मल्टीप्लाई 5^3 तो क्या हो जाएगा 3 × 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया 15 आ गया। सबको समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पर देखा, तो बस आपको बेटा क्यूब रूट में क्या करना है, आपको क्यूब रूट में करना है जो ये इसमें पेयर्स फॉर्म कर लो बेटा, पेयर फॉर्म करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा जरा आज का होमवर्क नोट करो, हम आज की क्लास को यहीं स्किप कर रहे हैं। आज का होमवर्क नोट करो, जो आपको मैंने आपको जो सीआरपी दिया हुआ है जो ग्रुप पर है, उसमें आपको करने हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। 4 तक हमने कल कर लिए थे बेटा, अब आपको करने हैं 5 to 8। इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बेटा ऐसा भी है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, ठीक है, आप फ्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। Okay, sir. बेटा आज की क्लास यही एंड करते हैं, रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, Okay, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. 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 वेलकम बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा।